A very good morning to all. Welcome to the unit number 3 of Mechanics of Structure. In this today's lecture, we will learn about the single shear, double shear and punching shear. We will go through the various numericals of punching shear and the various topics of punching shear. The learning outcome achieved during this video is student will able to explain concept of given types of shear with example. Course outcome achieved during this session is select material by considering engineering properties for various structural applications. Program outcome achieved during this session is PO 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 and PSO 1 and 2. Then what is punching shear? First of all, what is punching shear? It is defined as when plate faces some punch into the plate, then the circumference of the punch faces the shear resistance from that plate is called as punching shear. एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको पंचिंग शेयर बताऊँ, आप एक प्लेट लेंगे सर्कुलर और उसमें अपने हाथ को पंच करो, प्लेट में या कागज़ के डिश में आप अपने हाथ को पंच करो. द फोर्स, जो फोर्स आपको लगेगा, किस पर लगेगा वो फोर्स? वो प्लेट पे. वो फोर्स जो प्लेट रेजिस्ट करेगा, जो प्लेट सहेगा, वो उसको क्या बोलेंगे? पंचिंग शेयर. पंच बैग रहता है अपना बॉक्सिंग वाला, हम उस पर पंच करते. तो जो फोर्स से हम लोग पंच कर रहे हैं और जो वो पंचिंग बैग सह रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पंचिंग शेयर. जैसे डायग्राम में तुम लोग देखेंगे, स्लैब है, कॉलम है, कॉलम वो स्लैब में से पंच किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको पंचिंग, ऊपर से जो लग रहा है पंचिंग शेयर. अब इस पर न्यूमेरिकल है जिसमें आपको पंचिंग शेयर निकालना है, सरकमफरेंस ऑफ एरिया निकालना है. तो आप केयरफुली वो वीडियो वॉच करो और न्यूमेरिकल समझो. So, type 5. This is the last type of elastic constant. In this numerical, it is based on shear stress and punching shear. मैंने पीपीटी में आपको बताया punching shear means what? Punching shear क्या है? एक सर्कुलर प्लेट में हम कितने शेयर स्ट्रेस, कितने फोर्स से किसी चीज़ को पंच करते, उसको बोलते पंचिंग शेयर. मैंने ये पीपीटी में बताया. तो इसमें यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है शेयर स्ट्रेस Q इज इक्वल्स टू F बाय ए. F मतलब फोर्स, A मीन्स एरिया. एरिया A इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी इंटू टी. फर्स्ट न्यूमेरिकल, द होल ऑफ डायमीटर 10 mm, क्या दिया हुआ है गिवन डेटा? डायमीटर 10 mm is to be punched through a plate of 8 mm. क्या दिया हुआ है ये? डायमीटर ऑफ होल हम D0 बोल देंगे. प्लेट थिकनेस T इज इक्वल्स टू 8 mm. प्लेट की थिकनेस दी है. इफ द परमिसिबल shear stress in the material of the plate is 80 MPa, permissible shear stress Q is equals to 80 MPa. Calculate the force required to punch a hole, मतलब F is equals to क्वेश्चन. सॉल्यूशन. सबसे पहले shear stress Q is equals to P अपॉन A. P क्या है? नथिंग बट P इज फोर्स. P अपॉन A, F अपॉन A. F क्या है? फोर्स. एक ही बात होगी. Q हमको कितना दिया हुआ है? 80 इज इक्वल्स टू F अपॉन पाई इंटू D इंटू T. देन F या P इज इक्वल्स टू 80 इंटू पाई इंटू डी इंटू टी. 80 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 8
Therefore, P is equals to 20.106 into 10⁻³ न्यूटन। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि ये जो शियर स्ट्रेस है ये है P/A या F/A। अब हमने A को क्या बोले, पाई इंटू डी इंटू टी। कुछ न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है जिसमें ये मिसिंग हो या ये मिसिंग हो, कोई भी एक वैल्यू ये इक्वेशन में से मिसिंग रह सकती है। बस हमको देखना है, वैल्यू पुटअप करना है, आंसर निकालना है, दैट्स ऑल। थैंक यू। सो टाइप 5 न्यूमेरिकल 2। A force of 50 kN is required to punch a circular hole of 20 mm in diameter having 3.5 mm thickness. Calculate shear stress and compressive stress developed in the punching rod. देख, सबसे पहले गिवन डेटा क्या है हमारे पास, गिवन डेटा फोर्स दिया हुआ है P 50 किलो न्यूटन, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सर्कुलर होल, डायमीटर ऑफ होल 20 mm, हैविंग 3.5 mm थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट 3.5 mm। कैलकुलेट, फाइंड क्या करना है, शियर स्ट्रेस मीन्स Q, क्या फॉर्मूला है, P/A या F/A, एंड फिर क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दैट इज सिग्मा। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, P/A। बस फर्क क्या है दोनों में, इसका एरिया पाई इंटू डी इंटू टी होता है और इसका एरिया सर्कुलर बॉडी है इसलिए पाई/4 d² होता है। बस ये ध्यान में रखना है। हम सॉल्व करेंगे अभी। सॉल्यूशन, फर्स्ट shear stress Q is equals to question mark, Q is equals to F/A, F is 50 into 10⁻³, area is pi into d into t, 50 into 10⁻³, pi into diameter is 20 mm, thickness is 3.5, that is 227.36 Newton per mm square. Then second is compressive stress, that is sigma is equals to question mark. So sigma is equals to P/A, P रहेगा कॉमन 50 इंटू 10⁻³ A रहेगा पाई/4 इंटू d², दैट इज 50 इंटू 10⁻³ अपॉन पाई/4 इंटू 20²। कैल्सी पे सॉल्व करो तो तुमको आंसर मिलेगा 159.15 न्यूटन पर mm²। इसमें ये टाइप के न्यूमेरिकल में ध्यान में ये रखना है कि गिवन डेटा क्या है, एरिया होता है पाई इंटू डी इंटू टी और नॉर्मल एरिया होता है पाई/4 d²। shear stress, compressive stress। टाइप 1 यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, टाइप 2 बायएक्सियल, टाइप 3 ट्राइएक्सियल, टाइप 4 पंचिंग शियर, टाइप 5 रिलेशंस। सो ये 5 टाइप के न्यूमेरिकल हमने इस पूरे यूनिट में देखे। कीप लर्निंग, थैंक यू। तो आप सभी ने न्यूमेरिकल देखे दूसरे टाइप का। तो पंचिंग शेयर के 2 न्यूमेरिकल थे, बहुत ही इजी है, आप लोग मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस करो। तो इस यूनिट आउटकम क्या अचीव करे हमने इस यूनिट से, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर गिवन सिचुएशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। प्रोग्राम आउटकम क्या अचीव्ड हुआ है, 1 2 3 4 8 9 10 एंड PSO 1 and 2। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम लोग ने जो रिलेशनशिप देखे थे तीसरे वीडियो में इलास्टिक कांस्टेंट का, उस पर पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड है, कैसे हम वो इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उससे हम लोग जो भी है बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशो, ये सब लोग हम कैसे कैसे छोटे छोटे टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।